के आगे जिसकी इंग्लिश ख़त्म हो जाए उसने क्या सीखना है। ऐसे कोच जो आपको स्टीरॉइड पे लगाते हैं उनके पीछे ना लगे। आपने आई लव यू किसको कहना है? सिर्फ अपनी अम्मी को आई लव यू कहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ से आज मोहम्मद शफीक रफ़ीक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम मौजूद हैं गुलशन रावी मून मार्केट इंटरनेशनल जिम, जहाँ के सन 95 से अशफाक साहब जो हैं हमारे WNBF के रुकन बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले करवाते आ रहे हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर बॉडी बिल्डिंग का आगाज़ किया। पायनीर से ही ये जो है ना बॉडी बिल्डिंग का आगाज़ जिन्होंने किया, वेट मुतारफ़ करवाया और बेशुमार इनके ये उस्तादों के उस्ताद अगर इनको कहा जाए तो बेजाना होगा। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं उस्ताद खालिद साहब, जो उस्ताद खालिद साहब के नाम से बेहद मशहूर हैं और इनके बेशुमार शागिर्द हैं पूरे पाकिस्तान में। और आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह अपनी ज़ुबान में रखे। बेटा, जो पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग शुरू हुई है ना, उससे पहले लोग ईंटों से डंबल फेरते थे, घड़ों में सीमेंट डाल के सरिया डाल के उसके कोई शादो नादरी वेट बना लेते थे। किसी को नहीं पता था कि वेट की वर्जिश क्या है। पहलवानी की वर्जिश थी, कबड्डी थी, ये चीज़ें थी। लेकिन वेट की वर्जिश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करवाई, जिनमें पायनियर्स में मैं भी हूँ। मैंने इसे उस ज़माने में जो बेहतरीन किस्म के क्या इसका नाम है, उमर जान बादी थे जो बहुत बेस्ट थे, और मुश्ताक चीनिया थे बहुत बेस्ट थे, आबद भट्ट थे मुल्तान के। उनके बाद फिर बाकी के बच्चे आए जिसमें लंडे का शौकत था, इछरे का शौकत था, डॉक्टर जवेद थे, मौलवी अनीस थे, इसी तरह एक नन्ना लड़का था वो भी था। ये मिस्टर पाकिस्तान हुए थे। ये काफ़ी लड़के इनमें से मेरी क्लब में ही तैयार हुए हुए हैं, जिनमें शौकत, डॉक्टर जवेद, नन्ना और मौलवी अनीस, ये मेरी क्लब में। फिर एक और लड़का था बड़ा अच्छा गोल्ड जिम का, वो शहजाद कालिया, वो भी मेरे पास आता था। उसको तो मैं जल भी बना के, क्योंकि मैं जल भी बनानी जानता हूँ, उसको जल देता था। तो वो बेचारे को मैंने मना किया कि तुम स्टीरॉइड ना लो, ओवर स्टीरॉइड से उसका हार्ट अटैक हुआ तो वो बेचारा फौत हो गया। तो इसमें ये है कि बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की 3-4 बातें हैं जिन्हें उन्हें याद रखना पड़ता है अगर वो बॉडी बिल्डिंग में। एक तो जब तक शादी नहीं होती, ये मेरा बहुत पॉपुलर किस्म का फ़िक्रा है जो यूट्यूब पे भी है, सिर्फ अपनी अम्मी को आई लव यू कहें, किसी और को नहीं। क्या बात है, क्या बात है। अगर किसी और को कहेंगे तो आपके टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा ज़ाया होंगे। जितने टेस्टोस्टेरोन ज़ाया होंगे, वैसे आम ज़बान में टेस्टोस्टेरोन कहते, जितने वो ज़ाया होंगे उतने ही आपकी बॉडी वीक होती जाएगी, और ख़ास तौर पे लेग्स तो बन ही नहीं सकेंगी। तो अगर कोई कहती है तो दौड़ लगा दो, जान बच जाएगी। शादी तो होनी है, तो अपने आप को सेफ एंड साउंड रखो। ऐसे दोस्तों में ना बैठो जो सारे गंदी गालियाँ निकालें या बुरी बातें करें, उनसे बचो। और कोशिश करो बाज़ार के बर्तनों में खाना ना खाओ। जिस बाल्टी में वो धोते हैं बर्तन, वो देख लो, वहीं से सारे जरासीम आगे जाते हैं। और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा फल खाओ, फल में बड़ी बड़ी ताकत है। और घर का खाना जो है वो तो 5 स्टार से भी बेहतर है, और ख़ास तौर पे माँ के हाथ का खाना, दुनिया में उससे बढ़ के खाने में कोई नेमत नहीं। जी, तो नाज़रीन, आपने इंतहाई लाजवाब बातें सुनी उस्ताद खालिद साहब की। इन्होंने थोड़े ही वक्त में बहुत सारी बातें अपनी बता दी, अपना तारुफ भी इन्होंने करवाया। तो जो लास्ट में इन्होंने बात टेस्टोस्टेरोन की किया, उससे तो मैं 100% प्लस इत्तेफाक करूँगा। मेरा भी हिकमत से कुछ अर्सा लगाव रहा है, और हकीकतन इंसान के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है उसी की वजह से इंसान की बॉडी में मजबूती, पावर उसी से आती है। उस्ताद खालिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें यह है कि वर्जिश में जिस बच्चे के पास खुराक नहीं है वो हार्ड वर्जिश ना करे। इसमें सोना है, अगर आप प्रॉपर सोते नहीं हैं तब भी आपकी बॉडी ग्रोथ नहीं होगी आपकी बॉडी, क्योंकि जितने आपने कैलोरीज बर्न की है उतनी कैलोरीज खुराक से आपने गेन करनी है, और वो जब सोएंगे तब गेन होगी। इसलिए सोना लाजमी है। और हफ्ते में 1 आध बार अपने आप को ऑयलिंग भी कर लिया करें, उससे आपका बदन सॉफ्ट रहेगा। मसल जो हैं वो ओवर हार्ड नहीं होंगे, जिसे कहते हैं ना ता लग गया, वो नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप ये करेंगे तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। ये तो बेहतरीन जुमला उन्होंने बोला। हार्ड वर्क, खुराक और रेस्ट, 3 चीज़ें बॉडी बिल्डिंग के लिए ये कानून है बॉडी बिल्डिंग का, कि वर्कआउट के बाद डाइट के बाद आपकी स्लीप, क्योंकि जब आप स्लीप में जाते हैं तभी जो है ना आपको खुराक आपकी लगेगी, आपके ब्लड को जो है ना ब्लड बनेगा आपका, ये सारे मामला आपकी बॉडी के तोड़ फोड़ को ये मुकम्मल करेगी। तो लेकिन नाज़रीन,
इंशाल्लाह और बहुत से इंटरव्यू आपको इसी चैनल हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर मिलेंगे। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान लेवल के तमाम तर बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले इंशाल्लाह आपको इसी चैनल्स के ऊपर देखने को मिलेंगे। जो बच्चों को कोई चीज़ ना समझ आए तो जो भी मुकाबले होते हैं ना, लाहौर में किसी भी फेडरेशन का मुकाबला हो, मैं वहाँ होता हूँ। मुझसे आके मिल लें, मुझसे जो पूछना हो पूछ लें। मेरा सारा काम पिछले 50 साल से फ्री है बच्चों के लिए। मैं डिनोट ही हुआ हूँ बच्चों के लिए फ्री काम के लिए, तो वहाँ के मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मेरे यूट्यूब पे इंटरव्यू हैं, मैं गाए बगाए वो देता रहता हूँ, लेटेस्ट चीज़ें बताता रहता हूँ, तो वो आप देखें इंशाल्लाह बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जी, तो नाज़रीन जैसा कि आपने उस्ताद खालिद साहब की बातें सुनी, तो ये इन्होंने अपने आप को वक्फ किया हुआ है इसी काम के लिए कि नौजवान नस्ल को नशे से, दूसरे जराइम से बचाया जाए और हेल्थ का उनको शौक़ दिलाया जाए। लोग अक्सर कहते हैं कि जी नेचुरल में बच्चा बन नहीं सकता। मैं उसके लिए एक गुजारिश कर देता हूँ। मैंने अपना बच्चा खुद बनाया, मैंने खुद उसे गाइड किया, उसकी खुराक वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मैंने खुद सारी कैलकुलेट करके उसे दी है। कितने कैलोरीज खुराक देनी है, कितने कैलोरीज इसने एक्सरसाइज की है, ये इसका बेसिक रूल है। अच्छा, अब वो कहते हैं जी नेचुरल में नहीं बन सकता। ये मिस्टर लाहौर हुआ है नेचुरल में अशफाक साहब के पास, मिस्टर पंजाब हुआ है क्लासिक फिजिक में, मिस्टर पाकिस्तान हुआ है, आज ये आया मिस्टर पाकिस्तान और एक सुपर और कंपटीशन है उसके लिए ही आया। मैंने खुद इसे तैयार किया। ये बिल्कुल गलत बात है कि नेचुरल में नहीं बन सकता। नेचुरल में बन सकता है, आपको मालूमात होनी चाहिए। इसका सारा लिटरेचर इंग्लिश में है। हेलो के आगे जिसकी इंग्लिश ख़त्म हो जाए उसने क्या सीखना है फिर। तो इसलिए बेहतर ये है कि यह पढ़ें, पढ़ के तो इसमें आएँ। और ऐसे कोच जो आपको स्टीरॉइड पे लगाते हैं उनके पीछे ना लगें। वक्ती तौर पर आपको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन आपका जो बोन मारो स्ट्रक्चर है वो छोटा हो जाएगा, मसल ग्रोथ कर जाएंगे, जो बाद में आपको बड़ी तकलीफ देगा। इसलिए स्टीरॉइड वगैरह देने वाले कोचेज से आप परे हटें। ये तो नाज़रीन आपने बहुत ही कुएं में समंदर भरी हुई बातें सुनी जो उस्ताद खालिद साहब ने बातें की। मैं इनसे 100% एग्री करता हूँ, इनकी तमाम बातों से एग्री करता हूँ। और एक बात जो इन्होंने की है ना, वो जुमला हम चाहेंगे उस्ताद खालिद साहब से लाजमी सुने। उस्ताद खालिद साहब से ये जुमला हम लाजमी सुने कि आपने आई लव यू किसको कहना है? आई लव यू आप ज़रूर कहें, लेकिन जब तक आप एक्सरसाइज करते हैं शादी नहीं होती, सिर्फ अपनी अम्मी को कहें। अगर किसी को कहा आप फंस जाएंगे, ना आगे के रहेंगे ना पीछे के रहेंगे। जी, तो नाज़रीन अगर आपको कोई कहती है तो दौड़ लगा दो, आपकी जान बच जाएगी। जी, तो नाज़रीन इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह शादी तो हाफिज़। हो ही जानी है, शादी तो हर सूरत में हो जानी, काने लूले लंगड़े हर एक बंदे की हो जाती है, हर एक लड़की की हो जाती है। लेकिन अपने आप को अगर वर्जिश में डालना है तो इससे बचा के रहो। जी, तो नाज़रीन आपने बेशुमार बातें सुनी। ले नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।